Hello students, today I will discuss a new topic of physics, that is magnetic field due to a moving charge. ठीक है, तो गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र. In previous video I have discussed about toroid and all the applications of toroid, how its construction and how its derivation and how we can find the magnetic field inside, outside and between the two circles. In that video I will discuss a moving charge, that is magnetic field ड्यू टू मूविंग चार्ज. देखिए, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा लॉरेंज फोर्स. ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो लॉरेंज फोर्स पर ही डिपेंड करता है. तो लॉरेंज फोर्स क्या कहता है कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करता है और इस बल को लॉरेंज फोर्स कहते हैं. ठीक है, व्हेन ए मूविंग चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स होता है. हमने देखो इसको बनाया यहाँ पर एक 2D फिगर मैंने यहाँ पर ड्रा किया है. तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखाया है यहाँ से x, जो x अच्छा है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है और मैंने यहाँ पर YH बनाया है जो कि करंट की दिशा में है. तो ये आप देख रहे हैं, इसे मान लो ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ये आपका x अक्ष होता है और ये वाला आपका क्या होता है YH होता है. तो ऐसे ही ये हमारा क्या है, ये मैंने प्लेन दिखाया है जो मैं डॉट लाइन से दिखाया हूँ. तो ये हमारा प्लेन है. तो इस प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस है, एक हमारा x अक्ष है, एक हमारा YH है. तो ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, और मैं आप बताऊं कि आपने पढ़ा है कि कोई भी अगर स्थिर आवेश है तो अपने अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करेगा. जब तक आवेश गति नहीं करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा होता. तो रेस्ट चार्ज कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ओनली ए मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, तो अगर कोई चार्ज है उसको हम मूव कराएंगे तभी वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा. तो देखिए यहाँ पर ये हमने फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम आपको बताऊं, तो आपने दाएं हाथ का नियम पढ़ा है, बाएं हाथ का नियम आपको बताऊं. तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से देखिए वो 3 उंगलियां होती हैं. एक अंगूठा होता है, एक होता है आपका तर्जनी उंगली होती है, ये मध्यमा उंगली होती है. 3 उंगलियाँ होती हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा. तो कहता है कि अगर तीनों उंगलियाँ आपस में लंबवत हों, अगर तीनों उंगलियाँ आपस में लंबवत हों तो जो आपका अंगूठा होता है वो चुंबकीय बल फोर्स और जो हमारी तर्जनी उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और ये जो हमारा मध्यमा होता है वो करंट की दिशा में दिखाता है. मतलब फादर, मदर, चाइल्ड. इसको ये फोर्स होता है, ये मदर होता है, या चाइल्ड होता है. ठीक है, तो हम लोग उसको दिखाते हैं फादर, मदर, चाइल्ड से. तो इफ़ यू स्ट्रेच आवर palm इन सच ए वे दैट ऑल द 3 fingers आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट कंडीशन आवर 4 finger represent the direction of magnetic field and our middle finger represent the direction of current, and in that condition toe represent the direction of magnetic force. toe होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन. तो आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ऊपर काम करता है, मैग्नेटिक करंट जो होता है वो इस तरीके से नीचे होता है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा काम करता है, इस तरीके से काम करता है. तो मैं इसको अगर अप्लाई करूँ यहाँ पर इस तरीके से, देखिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, तो फोर्स कहाँ काम करेगा, बाहर. जब बाहर काम करेगा तो इसको मैं दिखा नहीं पाऊँ क्योंकि ये बाहर क्यों रहेगा, मैं इसको यहाँ पर दिखाया हूँ. ठीक है, तो ये फोर्स हमेशा ऊपर काम करेगा. ये एक्स हमारा इधर है और धारा कहाँ काम कर रहा है, नीचे की ओर. अब आपने वेक्टर का नियम पढ़ा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो 2 भागों में बटेगा. एक आपका होगा v cos थीटा, जिसमें एंगल होता है वो v cos थीटा होता है और बिना एंगल वाला क्या होता है आपका v sin थीटा होता है. तो ये जो आपका है ये 2 पार्ट में बटेगा. तो अब देखिए आपने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो अगर मोशन करेगा तो उसके अराउंड क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलरेडी है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो इस चार्ज के नाते हो रहा है. तो 2 मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, एक इसके नाते और इस मूविंग चार्ज के नाते. तो जब 2 मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपस में क्या होगा, वो किसी फोर्स का अनुभव करेंगे. तो व्हेन 2 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हियर एंड देन द 2 फोर्स अकर बिटवीन दिस 2 मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या होगा कि एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है, एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है. जब 2 फोर्स काम करेंगे तो उनके बीच में या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा. इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, वो क्या करेंगे, एक फोर्स का अनुभव करेंगे. तो फोर्स कैसा काम करेगा, उसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स. ठीक है, वो कौन सा फोर्स है आपका, लॉरेंज फोर्स काम करेगा. क्यों फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है और एक इस चार्ज के नाते मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ. तो देयर विल बी 2 forces, 2 magnetic forces, and they experience the force between them. Either they will repel to each other or they will attract to each other. In both conditions they occur some force, and that force is called
लॉरेंज फोर्स। तो फोर्स कैसा है आपका? लॉरेंज फोर्स होता है। अब देखिए ये लॉरेंज फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ये लॉरेंज फोर्स हमारा जो है ये डिपेंड करता है चार्ज पर, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, और ये डिपेंड करता है v sin थीटा पर। कैसे? अब आप देखिए चार्ज, अगर आप चार्ज बढ़ाते हो तो अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और जब इस चार्ज के नाते करंट पैदा होगा, और जब ज़्यादा अमाउंट में करंट पैदा होगा उससे अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसलिए फोर्स किस पर डिपेंड, चार्ज किस पर डिपेंड करेगा? फोर्स पर। तो कहने का मतलब अगर आप ज़्यादा मात्रा में चार्ज होगा तो ज़्यादा मात्रा में करंट पैदा होगा, और जब ज़्यादा मात्रा में करंट पैदा होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेकंड क्या होता है आपका? मैग्नेटिक फील्ड बी पर डिपेंड करता है। अब आप बताइए, अगर ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मान लीजिए ये स्ट्रांग है, ये मान लीजिए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके नाते भी अगर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया तो दोनों में क्या होगा? दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? फोर्स भी ज़्यादा काम करेगा। अगर मान लीजिए ये ज़्यादा मात्रा में है और ये कम है तो इनके बीच में क्या होगा? कम फोर्स काम करेगा। तो जब कम फोर्स काम करेगा तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन कम काम करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स काम करना पड़ेगा, और कम मैग्नेटिक फील्ड है तो कम फोर्स काम करना पड़ेगा। तीसरा हमारा ये है कि एफ डिपेंड करता है v sin थीटा पर। अब आप देखिए, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, अगर इसी दिशा में करंट भी जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की दिशा एक ही दिशा में है तो क्या होगा? उनके बीच में जीरो एंगल बनेगा। ठीक है, जब जीरो एंगल बनेगा तो क्या होगा? वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए इस दिशा में जा रहा है, करंट यहाँ जाएगा, तो इनके बीच में क्या होगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये बेस्ट कंडीशन क्या होता है? v sin थीटा। इसलिए हम क्या लेते हैं? v sin थीटा लेते हैं। तो अगर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, इस तरीके से ये शिफ्ट होगा, इस यहाँ जाएगा, वैसे उससे क्या होगा? फोर्स डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे v sin थीटा इस x की तरफ मूव करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा? फोर्स कम काम करेगा। तो अगर मैं सबको मिला दूँ तो f डिपेंड कर रहा है q पर, f डिपेंड कर रहा है b पर, और f डिपेंड कर रहा है v sin थीटा पर। तो इन सबको मिला दूँ तो ये क्या हो जाएगा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b sin थीटा। अब आप देखिए, तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट लगाऊंगा तो जाएगा f बराबर k q v b sin थीटा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या होगा? f बराबर k का मान अगर मैं 1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ से q v b sin थीटा। अब आपको पता है कि q क्या है? q आपका चार्ज है। चार्ज किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आपको पता होता है ना अभी कितना होता है, तो ये कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से q डॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? v क्रॉस b, क्योंकि आपने पढ़ा है वेक्टर में a क्रॉस b कितना होता है? ab sin थीटा होता है। तो ये बराबर हो गया q डॉट v क्रॉस b। तो ये जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट में समझ लीजिए कि व्हेन ए मूविंग चार्ज moves in a direction of magnetic field, then it experience a force and that force is called Lorentz force। ठीक है, लॉरेंज फोर्स में इसमें देखो दो कंपोनेंट पड़ गया, एक हो गया v cos थीटा, एक हो गया आपका v sin थीटा। ठीक है, तो जब v sin थीटा हो गया, इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसी दिशा में करंट भी जाएगा तो दोनों के में क्या होगा? आपका दोनों में एंगल जीरो बनेगा। उस स्थिति में क्या होगा? हमारा स्मॉल फोर्स काम करेगा। लेकिन जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो उस समय sin 90 की वैल्यू 1 होती है, वो हमारे पास क्या है? मैक्सिमम फोर्स वहाँ पर लगेगा। ठीक है, और जैसे जैसे अगर इसकी वैल्यू हम एंगल को कम करते जाएंगे तो फोर्स भी हमारा क्या होगा? कम होगा। मुझे मैक्सिमम फोर्स लगाना है, तो मैक्सिमम फोर्स कब काम करेगा? जब हम लेंगे v sin थीटा। v cos थीटा हम नहीं लेंगे। दूसरा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पर? चार्ज पर। ज़्यादा अमाउंट में चार्ज होगा तो ज़्यादा अमाउंट में करंट होगा, ज़्यादा अमाउंट में करंट होगा तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो PDF है मैं आपको कल भेज दूँगा। आज मेरी वीडियो दिक्कत हो रही थी बनाने में, तो मैं आपको नया वीडियो बनाया हूँ। थैंक यू।